नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में भाजपा के खेतासराय मंडल के उपाध्यक्ष आनंद बरनवाल पर अपनी ही भाजपा सरकार में गुंडा एक्ट लग गया। राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव के विधानसभा क्षेत्र जौनपुर सदर के गोरारी गांव के 2 बार प्रधान रह चुके हैं आनंद बरनवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाने के बावजूद पीड़ित भाजपा नेता को नहीं मिला न्याय। एडीएम रामप्रकाश के न्यायालय से आदेश हुआ जारी। खेतासराय थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। पीड़ित भाजपा नेता ने भाजपा संगठन और जिले के जनप्रतिनिधियों पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। अब देखना यह है कि भाजपा नेता आखिर कैसे बच पाते हैं। बरनवाल शाहगंज सोंधी ब्लॉक के आर नगर कला का निवर्तमान प्रधान। मैं इस समय दायित्व में भाजपा के मंडल खेतासराय का मंडल उपाध्यक्ष। मैं 2 कार्यकाल लगभग 10 सालों से प्रधान रहा और 2016 में मुहर्रम के झगड़े में उस समय तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सोनकर, मेरे गांव में कुछ झगड़ा हुआ। तत्कालीन प्रधान सैयद गोरारी को उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि भैया कुछ परेशानी है, आ जाइए। मैं गया वहां पे, उस झगड़े को ख़त्म कराया। उस समय कप्तान साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसे क्या हो गया। मैंने कहा सर, अगर पुलिस का एक भी आदमी होता झगड़ा नहीं होता। उन्होंने पब्लिकली कप्तान साहब ने तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सोनकर को काफ़ी भला बुरा कहा, जिससे नाराज़ होकर के उसी मुकदमे में मेरा नाम उन्होंने डाल दिया। और ये घटना बीती नहीं थी कि 2017 में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती में मेरी दुकान मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर खेतासराय में थी। मैं अपनी दुकान पर था। मुझको सूचना मिली कि दलितों में और मुसलमानों में संघर्ष हो गया है। मैं इसकी सूचना कप्तान साहब को देता हूं। कप्तान साहब ने कहा कि मौके पर चले जाइए। मैं उस समय एसआई महेंद्र यादव और हरेंद्र यादव कांस्टेबल को लेकर के मैं मौके पहुँचा और उसको सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन वो तत्कालीन एसओ मिथिलेश मिश्रा और वही ड्यूटी में आए थे वीरेंद्र सोनकर, इन लोगों ने मेरा नाम ही घसीट के मुझको जेल भेज दिया। और उसके बाद मुझको यही लगता है कि सच कहना आज की डेट में गुनाह है। मुझको अपराधी बना दिया और आज की डेट में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ मुझको न्याय कहाँ से मिलेगा। मैंने इसके लिए माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे दुकान की सीसीटीवी फुटेज निकाल करके देख लिया जाए कि मैं घटना के समय कहाँ था। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, मैंने सीबीसीआईडी जांच की भी मांग की, वो भी यहाँ से निरस्त कर दिया गया। इस वक्त आप क्या भाजपा में हैं? मंडल उपाध्यक्ष खेतासराय, जनपद जौनपुर। कहाँ गुहार लगा रहे हैं? यहाँ कहाँ आप इससे मिलने आए? कहाँ? एडीएम साहब के आए, इन्होंने मेरे ऊपर गुंडा एक्ट अप्रूव कर दिया। मैंने सोचा फाइल वाइल निकलवा के अब कमिश्नरी चलूँ। अब न्याय की उम्मीद कमिश्नरी से है। भाजपा के पदाधिकारी, क्या भाजपा से आपको उम्मीद नहीं रहती? भाजपा के यहाँ के नेताओं से, अपने मंत्री जी भी हैं, बहुत हैं, उनसे बात हुई है? भाई अपनी पूरी कोशिश रही कि हमारे साथ न्याय हो जाए। अब उस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। पार्टी साथ यहाँ दे रही कि नहीं दे रही है? पार्टी में तो मुझसे कहा जाता है कि ठीक, मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा जो मैंने कहा निष्पक्ष जांच करा लीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये कब पुलिस की रिपोर्ट कब लगी थी, किस थाने पे, और यहाँ कब हुआ आपके ऊपर कार्रवाई? ये हमारे यहाँ विजय प्रताप सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष, इन्होंने प्रेषित किया मेरा नाम, जो मैंने अपने फाइल में देखा। उसके बाद एडीएम साहब के यहाँ से मेरे ऊपर अप्रूव कर दिया गया। जबकि जो वादी मुकदमा मेरा प्रतिपक्ष है, उसने लिख के दिया कि उस मामले में ये नहीं थे। उस किसी भी मामले में उसने बाकायदे हलफनामे में दिया है कि इसमें इनका कोई रोल नहीं था उस झगड़े में, दोनों में। इसके बाद ही मेरे ऊपर गुंडा एक्ट अप्रूव कर दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर